झारखंड सरकार ने गिरिडीह की 3 महत्वपूर्ण योजनाओं को संज्ञान में लिया है। झरिया गादी में आरओबी निर्माण, जोड़ा पहाड़ी से बनियाडीह, चुंचका गादी से रामपुर होते हुए चतरो और चतरो से खंडोली होते हुए बेंगाबाद के महुआर तक बाईपास सड़क निर्माण और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण योजना टूरिस्ट कॉरिडोर जो रांची से शुरू होगा और मांझी, गोला, रजरप्पा, डुमरी, मधुबन, गिरिडीह होते हुए देवघर को जाएगा। इसके निर्माण हो जाने से गिरिडीह और रांची की दूरी महज 150 किलोमीटर रह जाएगी। चुनावी वर्ष होने के कारण राज्य सरकार इन तीनों महत्वपूर्ण योजनाओं को धरातल पर जल्द से जल्द उतारना चाहती है। रविवार को गिरिडीह के विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने तीनों महत्वपूर्ण योजनाओं का महत्व बताने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा जोड़ा पहाड़ी से जमुआ रोड होते हुए बेंगाबाद मुख्य मार्ग तक हाफ सर्कल बाईपास का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन इससे शहर में ट्रैफिक व्यवस्था कंट्रोल नहीं होती, जिसको देखते हुए उन्होंने राज्य सरकार से जोड़ा पहाड़ी से चतरो खंडोली होते हुए महुआर तक फुल बाईपास सर्कल बनाने की मांग की थी, जिसको सरकार ने संज्ञान में लिया और इसके लिए डीपीआर तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि झरिया गादी के लोग वर्षों से आरओबी निर्माण का मांगे कर रहे थे। आरओबी निर्माण नहीं रहने के कारण लोगों को रेलवे लाइन पास करके गिरिडीह शहर आना पड़ता था। इसके लिए भी सरकार ने मंजूरी दे दी है। वहीं उन्होंने कहा कि तीसरा सबसे महत्वपूर्ण योजना टूरिस्ट कॉरिडोर जो रांची से शुरू होगा और मांझी, गोला, रजरप्पा, डुमरी, मधुबन, गिरिडीह होते हुए देवघर को जाएगा। इसके निर्माण हो जाने से गिरिडीह और रांची की दूरी महज 150 किलोमीटर रह जाएगी। इसके निर्माण होने से गिरिडीह शहर के लोग महज 2.5 घंटे में ही राज्य की राजधानी पहुंच जाएंगे। कि राज्य सरकार ने गिरिडीह विधानसभा के लोगों के लिए 3 महत्वपूर्ण योजनाओं के निर्माण में बड़ी अभिरुचि दिखाई है, जिसका डीपीआर बन रहा है और मुझको बहुत उम्मीद है कि महीना 2 महीना के अंदर में इन योजनाओं को हम धरातल पर उतारने में कामयाब रहेंगे। मैं सबसे पहले उन योजनाओं की सूची आपके समक्ष एक बार पढ़ देना चाहता हूँ। पहली योजना है आरओबी नियर गिरिडीह रेलवे स्टेशन एट झरिया गादी इन गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड। गिरिडीह रेलवे स्टेशन के बगल में एक आरओबी बहुत लंबे समय से उस इलाके के लोगों की मांग थी, लगभग 25 से 30 वर्षों से। क्योंकि कोई रोड लेवल क्रॉसिंग नहीं होने के चलते झरिया गादी के लोगों को गिरिडीह आने के लिए अनऑथराइज्ड रेल क्रॉसिंग से पास करना पड़ता था। दूसरी महत्वपूर्ण योजना गिरिडीह बाईपास का निर्माण है। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि गिरिडीह डुमरी रोड में जोड़ा पहरी के पास से जमुआ रोड को क्रॉसओवर करते हुए बेंगाबाद के महुआर तक नेशनल हाईवे के द्वारा एक 24 किलोमीटर लंबे बाईपास का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। लेकिन गिरिडीह शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या को पूरा करने के लिए पूर्ण रिंग रोड की आवश्यकता थी। भारत सरकार के द्वारा हम लोगों को हाफ सर्किल मिल रहा था, यानी गिरिडीह डुमरी रोड से जमुआ, जमुआ रोड से बेंगाबाद, लेकिन इसमें डुमरी रोड से टुंडी और टुंडी रोड से बेंगाबाद रोड छूट जा रहा था। हम लोगों ने इस विषय में पहल की राज्य सरकार से और राज्य सरकार से यह मांग की कि ये हाफ सर्किल से गिरिडीह के लोगों का कल्याण नहीं होगा। अगर यह रिंग रोड बने तो फुल सर्किल बने। राज्य सरकार ने हमारी मांग पर बड़ी गंभीरता के साथ विचार किया। अलाइनमेंट के साथ इसका डीपीआर भी प्रोग्रेस में है। 30 किलोमीटर लंबी यह सड़क डुमरी रोड से जोड़ा पहाड़ी से शुरू होकर बनियाडीह कोलेरी के पीछे से होते हुए चुंचका के बगल से अदोनी कला, चुंचका होते हुए गादी श्री रामपुर के पीछे से होते हुए चतरो में जाकर मिलेगी और चतरो से खंडोली डैम के पीछे से महुआर जाकर बेंगाबाद रोड में मिलेगी। सड़क की कुल लंबाई, बाईपास सड़क की कुल लंबाई लगभग 30 किलोमीटर की होगी। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण एक योजना को राज्य सरकार ने स्वीकृति देने का मन बनाया है, जिसका कि डीपीआर बन रहा है। ये होली सर्किट, होली टूरिस्ट कॉरिडोर, यह मूल रूप से जिसका प्रस्ताव हमने किया था वह उपासना सर्किट के नाम से था। यह रांची से और मांझी से गोला,
गोला के बाद माँ छिन्नमस्तिके के मंदिर राजरप्पा से फिर ये संथाल समाज के बड़े धर्म स्थल लुगुबुरु घंटावाड़ी, वहाँ से पेक नारायणपुर से डुमरी से मधुबन, पारसनाथ जहाँ जैनियों का है, पारसनाथ जो मरांगुरु की धरती है, मरांगुरु संथालियों का बहुत बड़ा धर्म स्थल है, उसको होते हुए बुढ़ई होते हुए देवघर तक जाएगा कि लगभग हम लोग 150 किलोमीटर की दूरी पर आ जाएंगे। अभी के समय में जो 210 किलोमीटर की दूरी है रांची की, ये लगभग 60 किलोमीटर घट जाएगी और 60 किलोमीटर की घटी हुई दूरी किसी भी जिला मुख्यालय को प्रदेश की राजधानी से 2.5 घंटे में अगर जोड़ती है तो लोगों को राजधानी स्तर के सरकारी कामों को कराने और आने जाने में बड़ी सहूलियत होगी।